नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे कि सीटेट के सिलेबस में क्या पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसा पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, ऑनलाइन रहेगा या फिर ऑफलाइन लिया जाएगा। ऑनलाइन में देख रहे हैं कितनी परेशानी हुआ है इस बार, आप देखें कितना बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर बहुत सारी परेशानी, सर्वर प्रॉब्लम, बहुत सारा दिक्कत है। तो सीटेट क्या अब आगे जो है CBSE जो है अब क्या आगे जो एग्ज़ाम लेगी सीटेट का, कंडक्ट कराएगी सीटेट का एग्ज़ाम, वो CBT कराएगी, ऑनलाइन कराएगी या फिर जो है पेपर पेंसिल कराएगी, ऑफलाइन कराएगी। तो आज हम इस सारी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं, समझ गए। तो चलिए आज के वीडियो में हम इस पर हम पूरा डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर सीटेट से जुड़े हुए वीडियो आपको और इसके तैयारी से जुड़े हुए वीडियो मिलता रहेगा, समझिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये कि सीटेट देख रहे हैं, सीटेट न्यू सिलेबस 2022। तो मेरे कहने का मतलब अभी तो सीटेट का जो नया सिलेबस आने वाला है वो जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, अभी इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है सेम पैटर्न अब रहेगा अगले साल भी, क्योंकि इतना जल्दी जो है वो अब पैटर्न चेंज नहीं करेगा। पैटर्न चेंज कहाँ हुआ था, बस थोड़ा सा क्या हुआ था कि रीजनिंग एप्टीट्यूड जो तब तार्किक क्षमता पर आधारित जो क्वेश्चन था वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा तब सोचने समझने पर आधारित कर दिया था, समझ गए। मेंटल एबिलिटी पर थोड़ा सा ध्यान दिया कि मतलब शिक्षक क्या करे, सोच सके थोड़ा अच्छा से, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमको आपको बता दें कि इसमें दो पार्ट होता है, एक पेपर 1 होता है और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 होता है 1 से 5 के लिए और पेपर 2 होता है 6 से 8 के लिए, समझ गए। इतना आप इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं। पेपर 1 से 5 के लिए, पेपर 2 6 से 8 के लिए। दोनों का सिलेबस एक तरह से समझिए कि समान ही है। पेपर 2 में बस इतना सा रहता है कि अगर जो मैथ से या फिर साइंस से रहता है उसके लिए 60 क्वेश्चन, मतलब साइंस से रहता है और मैथ से, और जो सोशल साइंस से रहता है उसके लिए अलग से 60 क्वेश्चन, आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, समझ गए। और सारा चीज़ इसमें भी CDP रहता है, हिंदी रहता है, आप इंग्लिश रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, इसमें भी सेम रहता है। और वहीं पे इसमें EVS रहता है, तो EVS के बदला इसमें क्या हो जाता है कि 60 नंबर अलग हो जाता है। इसमें मैथ रहेगा तो मैथ साइंस से रहेगा, आर्ट रहेगा तो आर्ट से क्वेश्चन रहेगा, बस यही फर्क है। तो सबसे पहले हम पेपर 1 समझते हैं 1 to 5 का, इसमें कैसा सिलेबस रहेगा। तो पेपर 1 देख रहे हैं, पेपर 1 to 5 के लिए होता है, प्राइमरी शिक्षक के लिए, समझ गए। तो इसमें 5 पार्ट है। एक तो पता है कि दोनों का एग्ज़ाम जो है 150 का होता है, कितने का, 150 का है। प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क का क्वेश्चन होता है, एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। सभी क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 150 क्वेश्चन रहेगा, आपको 150 मिनट भी दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन 150 मिनट भी आपको दिया जाएगा और 150 क्या रहेगा, नंबर भी रहेगा, ठीक है। 150 नंबर भी आपको दिया रहेगा। मतलब ये तीनों चीज़ देख रहे हैं सेम है। आपको 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट, प्रत्येक क्वेश्चन पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जा रहा है। फिर भी क्या होता है कि बहुत बच्चे इसको कवर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। 20 से 30 मिनट क्या रहता है उसका मतलब चल जाता है। और CBT जो हो गया है इससे और टाइम का क्या रहता है, खपत ज़्यादा हो जाता है। और 150 नंबर में आप फिर देखिए, इसमें 150 नंबर का रहा तो पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, जनरल के लिए 60%, यानी कि 90 नंबर आपका क्या रहता है, क्वालिफाइंग मार्क रहता है। ये जनरल के लिए है, ठीक है। और OBC के लिए ये रहता है 82 या 82 रहता है, इस पर इतना पर आप क्वालिफाई है, ठीक है। जनरल में अगर किसी अदर स्टेट में, अदर एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं तो आपको जनरल में क्वालिफाई करना पड़ेगा, समझिए। अन्यथा अगर OBC से है, SC ST से है, SC ST का और थोड़ा कम रहता है और OBC का कितना 82 है, तो इतना क्वालिफाइंग मार्क है, समझ गए। चलिए अब आगे इसका सिलेबस देखते हैं। इसमें CDP में
आप देख रहे हैं 150 क्वेश्चन में क्या आता है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 30 नंबर का रहता है। उसके बाद मैथ 30 नंबर का रहेगा, EVS 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो है हिंदी यानी ये लैंग्वेज 1 रहेगा, लैंग्वेज 1 30 नंबर का, ये L1, ठीक है। और संस्कृत रखिए या फिर हिंदी रखिए, ये लैंग्वेज 2 है, ठीक है। ये भी कितना 30 नंबर का रहता है। यहाँ पे भी आप हिंदी या इंग्लिश रख सकते हैं, ठीक है, पेपर 1 लैंग्वेज 1 में। और लैंग्वेज 2 में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब रख सकते हैं, समझ गए। और लैंग्वेज 2 में इतना तो समझ गए। यही पेपर 2 में बस इसी का फर्क रहता है कि ये दोनों को मिला के क्या कहता है, 60 नंबर का एक मैथ से या साइंस से क्वेश्चन रहता है या फिर आर्ट से क्वेश्चन रहता है, इतना ही डिफरेंस है, समझ गए। तो इतना तो समझ गए आप लोग। अब जो है क्वालिफाइंग मार्क भी देख लिए। अब पूरा जो सिलेबस आपको दिखाएंगे, CDP, मैथ, EVS, हिंदी, संस्कृत, इस सब का सिलेबस क्या, इसमें 22-27 चैप्टर है। CDP में, मैथ में भी है, EVS में। EVS का जो थीम है, मुख्य 6 थीम है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, भोजन से, आवास से, पानी से, इसी तरह से, मतलब। और जब मतलब परिवार है, 6 थीम है, समझ गए। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, जानवर, मतलब कार्य और खेल, उसका उप थीम में कार्य, खेल, जानवर, पशु पक्षी सब आ जाता है। इस सब से क्या आता है, क्वेश्चन आ जाता है EVS में। उसी 6 थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। परिवार और मित्र, भोजन, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, जल, इस सब से क्वेश्चन आता है, समझ गए। और हिंदी में भी आपका 15 नंबर जो है, मतलब गद्य पद से पूछा जाता है, अनुच्छेद रहेगा। और 15 नंबर क्या रहेगा, पैरागोजी रहेगा। इसमें भी 15 नंबर गद्य पद रहेगा और 15 नंबर पैरागोजी रहेगा। EVS में 15 नंबर कंटेंट रहेगा और 15 पैरागोजी यानी करने का शिक्षण शास्त्र। इसमें आपको बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा कि आप एक टीचर, शिक्षक होने के नाते बच्चों को किस तरह से बता सकते हैं, समझ गए, वो रहता है। मैथ में भी 15 पैरागोजी और 15 कंटेंट बनाने वाला रहेगा। और CDP में 30 का 30 क्या रहता है, वो शिक्षण शास्त्र ही रहता है। और सिलेबस से भी थोड़ा पूछा जाता है इसमें। तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पेपर 2 का भी इसी तरह से है, समझ गए। अब एग्ज़ाम का मोड क्या रहता है, एग्ज़ाम मोड जो है, एग्ज़ाम का जो मोड रहेगा, एग्ज़ाम मोड ये CBT होगा। क्या होगा, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक, मतलब बच्चों को क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है, मतलब रूरल एरिया के जो है बच्चे क्या रहते हैं, गांव के बच्चे थोड़ा कंप्यूटर में क्या कमज़ोर रहते हैं, तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो CBT में देखेगा थोड़ा परसेंटेज क्वालिफाइंग का क्या होगा, थोड़ा कम होगा इस बार, क्योंकि बहुत बच्चे कंप्यूटर के बारे में नहीं जान रहे थे और उस पर डायरेक्ट बैठे। तो इससे क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत हुआ, तो क्या होगा, परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा पासिंग का। तो अब बात यह रही कि CBT में जो है मार्क, एक चीज़ है कि CBT में एक दिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाई इसी डेट, मतलब 5 से 10 दिन 12 दिन एग्ज़ाम हुआ, तो हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन क्या हुआ, अलग अलग आया। तो किसी में भारी, किसी में मतलब हल्का, किसी को बहुत फ़ायदा हुआ, किसी को मतलब कुछ उसमें मतलब परेशान नहीं हुआ। तो बात उठती है कि नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन क्या है कि नॉर्मलाइजेशन देखिए ये होता है कि आप अगर किसी शिफ्ट का क्वेश्चन ज़्यादा भारी आ गया, तो भारी आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा कि बच्चों को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन मार्क दिया जाएगा कि नहीं, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं 2-3 नंबर से, अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे तो आपको 2-3 नंबर क्या होगा, बढ़ा दिया जाएगा एक्यूरेसी को देख करके, कि अगर आप कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कि एक्यूरेसी पर ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क बढ़ता है। तो अगर एक्यूरेसी यानी कि सही जितना आपका ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा उसके अनुसार आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ाया जाएगा, समझ गए। तो जिसका मतलब शिफ्ट हल्का रहेगा उसको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जिसका शिफ्ट भारी रहेगा उसको नॉर्मलाइजेशन 1-2 नंबर 5 नंबर तक दिया जाएगा। तो ये अभी तक मतलब कंफर्म नहीं हुआ है कि कितना दिया जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना बढ़ाया गया है और कितना दिया गया है। तो इस सिलेबस आप समझ गए, सीटेट का सिलेबस। अब हम इस पर जो है सीटेट का जो तैयारी का जो है प्रत्येक डे बाय डे वीडियो हम डालेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ही लें,
इस पर आपको बहुत ही अच्छे से बेहतरीन ढंग से सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी, नए तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो इतना समझ गए आप। सीटेट में को क्वालिफाई करने के लिए आपको मेनली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ज़्यादा काम करता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बनाएं, अधिक से अधिक बनाएं। और इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है प्रत्येक शिफ्ट का क्वेश्चन अलग अलग है, तो ये भी आप बनाएं। अगर हम जिस जो चैप्टर पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, समझ गए? तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो सिलेबस समझ गए, पेपर 1 to 5 के लिए, पेपर 2 जो है 6 to 8 के लिए CBSE इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, समझ गए? और ये एग्ज़ाम CBT होता है। नाम क्वेश्चन देख लिए, 150 क्वेश्चन, मिनिमम मिनट 150, यानी कि 2.5 घंटा का समय आपके पास रहता है, समझ गए? यानी कि देख रहे हैं, 18 चौक इसमें कितना हो गया, 60 कर दीजिए ना, तो मतलब कितना हो गया, 2.5 घंटा हो गया, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय आपके पास रहता है। 2.5 घंटा का समय आपके पास दिया रहेगा और 150 मिनट का भी रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर आपको दिया जाए। और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। क्या है? निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग का मतलब हो गया कि अगर आपका निगेटिव मार्किंग में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक आपका सही आंसर गलत हो जाता है, उसको काट दिया जाता है। तो ये निगेटिव इसमें नहीं है। ये फ़ायदा है बच्चों को कि निगेटिव इसमें नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो किया जाएगा उसमें एक्यूरेसी देखा जाता है कितना सही हुआ है। तो ये आप देखिए, इस बार रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब आगे के वीडियो में हम इसका CDP से हम स्टार्ट करेंगे। मैथ, EVS, हिंदी और संस्कृत सारा चीज़ का हम तैयारी करवाएंगे, समझ गए? तो एक बेहतरीन ढंग से तैयारी होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।